हेलो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। यदि आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही बहुत से क्लासेस हो चुके हैं तो जाकर सभी को देखिए। नदी, मिट्टी, पर्वत, बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं जो कि पीएससी ऑफर में आ चुके हैं। सभी का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दिए गए हैं तो जाकर जरूर देखें, आपको बेहद ही फायदा होगा। तो देखिए, कदम बढ़ाया है पीछे हटना नहीं, लक्ष्य के मार्ग में समझौता करना नहीं, लक्ष्य से पहले रुक जाना नहीं। इसी कथन के साथ हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए कि जो नारायणपुर में क्या स्थित है? तो खुरसेल स्थित है। ठीक है, खुरसेल झरना स्थित है नारायणपुर में। इसके अलावा एक और क्या है? तो नागो बाबा नाम से एक और क्या है? झरना है। ये इसी को क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, दो है, एक तो क्या है? खुरसेल झरना है नारायणपुर में, दूसरा क्या है? नागो बाबा। चलिए अगला बढ़ते हैं। मलाच कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा है। तो देखिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो मलाच कुंडम जलप्रपात है यह कहाँ? तो कांकेर जिले की, ठीक है, कांकेर जिले में दूध नदी, ठीक है, दूध नदी पर स्थित है। कौन? मलाच कुंडम जलप्रपात। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा द दूध नदी। ठीक है, यदि आपको नदी बोला गया है, ठीक है, यदि आपको क्या बोला जाता? जिला बोला जाता तो आपको क्या लेते? कांकेर लेते। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कुछ लोग इसका आंसर क्या ले लेते? कांकेर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो सूरतगढ़ जलप्रपात है यह कहाँ स्थित है? तो यह शंखिनी, ठीक है, शंखिनी और डंखिनी, ठीक है, डंखिनी शंखिनी नदी है ना, इस नदी के संगम पर दंतेवाड़ा पर स्थित है। कौन? सूरतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया गया है? इंद्रावती दिया गया है, महानदी दिया गया है, डंखनी और सबरी दिया गया है दोस्तों। शंखिनी नहीं दिया गया है। ठीक, तो मैं क्या बोला हूँ? शंखिनी और डंखनी के संगम पर स्थित है। कौन? सूरतगढ़। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? द। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो देखिए, इसका आंसर है स। बस्तर में सर्वाधिक जलप्रपात स्थित है। ठीक है, बस्तर संभाग में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो अमृत धारा है यह हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, रानी धारा सबरी नदी पर स्थित है, जबकि जो सात धारा है इसको भी हमने देखा है पिछले, यह इंद्रावती पर स्थित है। और देखिए, जो केंदई है, केंदई के कैसे कोरबा, ठीक, केंदई से कैसे कोरबा, कोरबा में केंदई जो जलप्रपात है यह केंदई नदी पर ही स्थित है। ठीक है, जो केंदई जलप्रपात है वो केंदई नदी पर ही स्थित है, कोरबा में। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सुमेलित नहीं बोला गया है तो सा रहेगा केंदई, तो सा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो देखिए आपको क्या बोलना है? केंदई की केस क्या याद रखना है? कोरबा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अ। और किस नदी पर बोला जाए तो केंदई नदी ही लेना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा अ, कोरबा। नेक्स्ट, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो प्रश्न के ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, तीर्थगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, इसको क्या बताया था पिछले क्लास में, पिछले क्लास में बताया था कि जो तीर्थगढ़ है यह कहाँ है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कांकेर नदी की सहायक नदी, कौन? मुनगा बहार पर स्थित है। कौन? तीर्थगढ़। कहाँ स्थित है? तो बस्तर में स्थित है, बस्तर में। क्लियर है? तो इसका आंसर है आपका सा। चलिए भूलना नहीं है, कांकेर भी दे सकता है, ठीक है, कांकेर नदी दे सकता है, बस्तर भी दे सकता है, आपको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तातापानी किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यह 7 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 7 स्टार क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्यों इस महत्वपूर्ण है आपको बता रहा हूँ। ताप्ता पानी में, ठीक है, गर्म पानी का क्या उठता है? गर्म पानी का फव्वारा, ठीक है, फव्वारा निकलता है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में स्थित है। कौन? तातापानी। ठीक है,
यहाँ गर्म फवारा उठता है और यहाँ से 30 मेगावाट, ठीक है, 30 मेगावाट भूतापीय, ठीक है, 30 मेगावाट के भूतापीय जलधारा विद्युत, ठीक है, विद्युत का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। क्लियर है? क्या? भूतापीय जल विद्युत धारा का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है, ठीक है। इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कहाँ स्थित है? बलरामपुर में, तो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण में दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? देखिए, दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी बोला गया है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका विंता घाटी, ठीक है, इसका आंसर रहेगा द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है यह कुटुमसर गुफा के निकट स्थित है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना है दोस्तों, हमारे जलप्रपात के दोनों का पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, अब तक क्या क्या क्लासेस हो चुकी हैं, तो देखिए छत्तीसगढ़ की सामान्य परिचय से संबंधित क्लास हो चुकी है, ठीक है। भूगर्भिक संरचना हो गया, राज्य घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम, जिले एवं संभाग, जिले एवं राज्य के प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पर्वत एवं पठार, बस्तर बेसिन, महानदी बेसिन, सरगुजा बेसिन, जसपुर बेसिन, मिट्टियाँ, भौगोलिक स्थिति में विस्तार, जलवायु, नदी के संपूर्ण क्लासेस हो चुके हैं, जबकि जलप्रपात भी हो चुके हैं, जबकि एक क्लास पर्यटन का भी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में सभी के वीडियो दिए गए हैं, जाकर जरूर देखें। सभी 10 से 15 मिनट या 12 मिनट में हो जाएगा दोस्तों। एक वीडियो में 20 प्रश्न आपको बताए गए हैं, किसी वीडियो में 20 से ज़्यादा प्रश्न भी बताए गए हैं। सभी का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, जो कि आपको फ़ायदा होने वाला है। इससे आपका 25 जितने भी बेसिक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको फ़ायदा होने वाला है। यदि 50 नंबर है तो 50 में आप मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन तो हमारी वीडियो से ही आने वाले हैं, ठीक है। आप हमारे क्लास से जुड़े रहें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।